हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं और एक वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो राम जी से प्रेरणा लेते थे और उनके ऊपर अभी एक फिल्म आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इस फिल्म के ट्रेलर और ओवरऑल फिल्म के बारे में बात करेंगे और उस महान व्यक्ति को नमन करेंगे और उन्होंने देश के लिए जो भी किया है उसे याद करेंगे। तो उस महान आत्मा का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो उनके ऊपर आधारित एक फिल्म आ रही है। इस फिल्म का नाम है मैं अटल हूँ। 1998 से 2004 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उसके बाद उनकी खराब तबीयत की वजह से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। तो तब से आज तक उनके ऊपर कभी भी कोई भी मूवी नहीं बनी थी। पर कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखिए, अब इस शुभ समय में जब रामलल्ला अयोध्या में पधार चुके हैं, तब ये अटल मूवी थिएटर में रिलीज हो चुका है। ये मूवी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि अभी तक हर किसी के ऊपर एक ना एक मूवी बन ही चुका है, पर अभी तक अटल जी के ऊपर कुछ भी नहीं बना था। वो हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। यदि कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उनसे सीखना चाहिए कि अच्छी पॉलिटिक्स कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो एक निचले स्तर की लालसा, लालच, स्वार्थ, हिंसा, द्वेष से भरी हुई पावर हंग्री पॉलिटिक्स है, जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि इस जैसे लोग अपने हाथों में पावर को रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच भी सकते हैं। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि कैसे इलेक्शन टाइम में अपने विरोधियों के लिए किस प्रकार के शब्द व्यवहार करते हैं ये लोग। ये तो हो गई गंदी पॉलिटिक्स की बातें। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है,
और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? यदि आपको अच्छी पॉलिटिक्स करना है तो आपको अटल जी को अपना गुरु मानते हुए उनके प्रदर्शित पथ में आगे बढ़ना होगा। उनके पूरे पॉलिटिक्स कार्यकाल में उन्हें सब पसंद करते थे और अपोजिशन के सारे नेता उन्हें इज्जत देते थे, क्योंकि वो पावर में आने के बाद भी सबके साथ अच्छे से बात करते थे और सबको इज्जत सम्मान देते थे। इसीलिए सब उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी इज्जत करते थे। वो थे इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर, जो कि बीजेपी से थे, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से पीएम आते थे और वो ही डिसाइड करते थे कि पीएम किस पार्टी से होगा। पर अटल जी के मेहनत से पहली बार भाजपा ने सेंटर में गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। जब पहली बार अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने तो भाजपा को सिर्फ 4 पार्टी का समर्थन था, पर अटल जी के मेहनत से भाजपा को 14 पार्टी का समर्थन मिला और उसने बहुमत हासिल की और सरकार बनाई। अटल जी की पहली गवर्नमेंट 16 मई टू 1 जून 1996 तक चली। इसमें अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और सदन में बीजेपी अपना बहुमत हारने की वजह से उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लोकसभा में दिया गया एक स्पीच याद आ रहा है, जो उन्होंने 1996 नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान सदन में दिया था। मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये इंडिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम थे, जिन्होंने बहुत सारे एग्रेसिव स्टेप लिए थे इंडिया को सशक्त बनाने के लिए, जैसे कि पोखरान टेस्ट, जिसकी वजह से सारे दुनिया में हलचल मच गई थी और अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाने की धमक दी थी। और आधी रात को अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे पीएम अटल जी को कॉल करके कहते हैं कि पाकिस्तान पीएम कह रहे हैं कि वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पीएम अटल जी ने जवाब में कहा कि मैं आधे इंडिया को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, पर कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। 1999 के जो मध्य रात्रि में पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देगा। Sir, Musharraf is threatening with a nuclear attack. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त हो। उनके समय में कारगिल वॉर हुआ था और हमारे जवानों ने कारगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस तरह के बहुत सारे बोल्ड स्टेप उन्होंने लिए थे अपने पूरे कार्यकाल में, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। इस तरह के लेजेंडरी मैन का रोल कौन भला कर पाएगा।
क्योंकि हमें मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं चाहिए जो सिर्फ उनकी तरह एक्शन कर रहा हो। तो हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो हमारे तरह उन्हें सम्मान देता हो और जो उनकी एक्शन की मिमिक्री ना करते हो, उनके हर भाव को महसूस करते हुए हमको ट्रू अटल जी से मिलाए, ना कि कोई एक्शन की मिमिक्री करने वाले फॉल्स अटल जी से। ये जो हमारी सोच थी शायद ये फिल्म के मेकर्स की भी सोच रही थी। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का रोल कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी। और क्या रोल किया है, इसे कहते हैं एक बेहतरीन एक्टर जो किसी भी ढांचे में खुद को ढाल सके। जब मैं इस मूवी के ट्रेलर को देखा तो मुझे लगा मैं स्वयं अटल जी को देख रहा हूँ। इस तरह की बेहतरीन एक्टिंग तो केवल पंकज त्रिपाठी जी ही कर सकते हैं। वाह, सुपर माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी भी हमारे बॉलीवुड में इस तरह के बेहतरीन कलाकार हैं। इसीलिए तो अभी भी बॉलीवुड चल रहा है, नहीं तो कब का स्विच ऑफ हो जाता। बात तो सही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विनोद बंसाली, संदीप सिंह एंड कमलेश बंसाली। और ये फिल्म बंसाली स्टूडियोज का थर्ड फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि यादव एंड राइटर हैं ऋषि बर्मन। इस फिल्म के फर्स्ट लुक को रिलीज किया गया था 25 दिसंबर 2022 को ऑन द 19th occasion of the birthday of अटल बिहारी वाजपेयी। इस फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज 19 जनवरी 2024 को हो चुका है, मतलब ये थिएटर में रिलीज हो चुका है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में बनी है। इस मूवी में 2 सॉन्ग है। पहले सॉन्ग का नाम है देश पहले। इसके लिरिक्स को मनोज मुंतशिर ने लिखा है और पायल देव, जुबिन नटियाल इसके सिंगर हैं। दूसरे सॉन्ग का नाम है रामधुन। इसके लिरिक्सिस्ट एंड सिंगर हैं कैलाश खेर। ये मूवी तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि हम सब उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जानते हैं, पर उनके आरंभ के दिनों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उनका बचपन कैसा था, उन्हें अपने जवानी में क्या क्या किया था, कैसे किया था, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया था, हम सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कौन कौन इस मूवी को देख चुका है, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में भाषण देते समय वाजपेयी को इंडियन पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह कहा था। भीष्म पितामह के सामने कोई भी खड़ा होने की साहस नहीं करता था। वो इतने बड़े वीर थे कि वो अकेले ही एक सेना को परास्त करने की ताकत रखते थे, पर वो अपने वचनों के कारण बंधे हुए थे। इसीलिए ताकत होने पर भी वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। ये उनकी गलती थी। तो मुझे पितामह, यदि आप आदेश दें तो हम चारों भाई किसी भी समय अपने ज्येष्ठ भ्राता का राज्याभिषेक करवा सकते हैं। तुम सभी अवश्य महारथी हो पुत्र, किंतु यदि तुम हस्तिनापुर के सामने शस्त्र उठाओगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा। जब तक स्वयं ईश्वर तुम्हारी सहायता न करे तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाइड फास्ट। थैंक यू। जय माता दी। लेट्स रॉक।